तो प्रसंग चल रहा है, कूटस्थ जो असंग है वो जो है उसका प्रवेश कैसे हो सकता है। पीछे क्या है ना, असंग कूटस्थ का वो मूर्धा को वेदन करके इसमें प्रवेश कर गया। तो प्रपक्षी ने कहा, बोले असंग का कैसे प्रवेश हो सकता है। तो बोले असंग के द्वारा सृष्टि कैसे हो सकती है। बोले वो तो माया उपाधि से हो सकती है। तो बोले माया उपाधि से ही प्रवेश है। ईक्षण आदि प्रवेशांता सृष्टि ईसेन कल्पिता। ईक्षण से एको अम्भवश्यामी, इस ईक्षण से लेकर के रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुव जीव रूप से प्रवेश कर गया। यहाँ पर्यंत जो है उसकी सृष्टि और प्रवेश आदि सब औपाधिक ही है। अब कहते हैं प्रज्ञान घन एव भूतेभ्यो भूत प्रज्ञान घन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। इति औपाधिक रूपस्य विनाशत्व प्रतिपादिकां श्रुतिम दर्शयति। तो यहाँ जो है ये कहते हैं कि प्रज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय। प्रज्ञान घन जो आत्मा है वही एतेभ्य भूतेभ्य इन भूत प्राणियों को समुत्थाय, इनमें देहादियों में जीवत्व अभिमान को प्राप्त होकर के तानी एव अनुविनश्यति, उनके नष्ट हो जाने पर, देहादियों के नष्ट हो जाने पर अनुविनश्यति, उनके पश्चात जो नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, देहादि के मर जाने पर, छूट जाने पर इस जीव की जो है प्रज्ञान गण जो जीवत्व भाव को प्राप्त होता है उसकी अलग से कोई संज्ञा नहीं रहती। इस प्रकार से श्रुति ने कहा है। इति औपाधिक रूपस्य विनाशत्वं प्रतिपादिकम्। इस पर औपाधिक जो रूप जो जीव है उसके विनाश की प्रतिपादक श्रुति को कह रहे हैं। समुत्थायैष भूतेभ्यः तान्येवानो विनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उवाच हि। समुत्थाय एष भूतेभ्यः तानि एव अनुविनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उवाच हि। तो कहते हैं ऐसा जो प्रज्ञान घन आत्मा है वो भूतेभ्यः समुत्थाय, भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों में जीवत्व अभिमान को प्राप्त करके तानि एव अनुविनश्यति, उनके साथ ही नष्ट हो जाता है। इति इस प्रकार से याज्ञवल्क्य मैत्रेय विस्पष्टम वाच ही निश्चय, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय के लिए स्पष्ट ही कहा है। ठीक है, देखो समुत्थायति एष प्रज्ञान घन आत्मा एतेभ्यः देह इंद्रियादि रूपेभ्यः पंचभूतकारेभ्यः निमित्तभूतेभ्यः उपादेभ्यः। तो ऐसा प्रज्ञान घन जो आत्मा है वही इन देह इंद्रियादि रूप जो पंचभूतों का कार्य संगात शरीर है, निमित्त भूतेभ्य उपादिभ्य, औपाधि के शरीर है, उससे समुत्थाय जीवत्व अभिमानम प्राप्य। समुत्थाय माने उसी में जीवत्व अभिमान को प्राप्त होकर के तानी एव देहादिनी, उनको फोन कट गए लो। समुत्थाय माने जीवत्व अभिमान प्राप्य, जीवत्व अभिमान को प्राप्त होकर के तानी एव देहादीनि विनश्यन्ति, उन देहादियों के नष्ट होते ही अनुविनश्यति, ये भी नष्ट हो जाता है। तेसु नष्ट हो जाता है माने इसका अभाव हो जाता है, इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता। तेसु विनश्यत्सु तत्कृतम जीवत्व अभिमानम जहाति, उसके नष्ट हो जाने पर ये प्रज्ञान घन जो आत्मा है देहादि में जो जीवत्व अभिमान को प्राप्त हुआ था उस जीवत्व भाव का भी परित्याग कर देता है। तो जीवत्व भाव वास्तविक थोड़ा ही है, कल्पित ही तो है।
इसलिए जीवत्व अभिमानम जहाति। एवं प्रकारेण सौपादिकरूपस्य विनाशत्वं याज्ञवल्क्य मैत्रेय उवाच उक्तवान इति अर्थः। इस प्रकार से जो है सौपादिक रूप जो जीवत्व अभिमान है उसका विनाशत्व, वो विनाशी है, उसका विनाशत्वपना याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री के प्रति उवाच उक्तवान, उन्होंने कहा है, ये तात्पर्य है। और अविनाशी को भी कहा, तो यहाँ विनाशी जो सौपादिक विनाशी जीवत्व भाव है उसको भी प्रमाण दे करके कहा, और उन्होंने अविनाशी आत्मा को भी कहा है। तो आगे उसे कह रहे हैं, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा इति श्रुत्या कूटस्थ तथा विभिन्न प्रदर्शितः इति आह। तो कहते हैं, अरे मैत्रेयी, अविनाशी वा अयम आत्मा, ये आत्मा जो है अविनाशी शुद्ध कूटस्थ अनुच्छित्ति धर्म, अनुच्छेद मानी विकार मरण आदि धर्म से रहित है। इति श्रुत्या, इस श्रुति से, कूटस्थः तत् विभिन्न प्रदर्शित हो, तत्माने वो विनाशी जो जीव है उसी से जो है भिन्न करके दिखाया गया है। इस प्रकार से कहते हैं, अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येव मसंगस्त्वस्य कीर्तनात्। अविनाशी अयम आत्मा इति कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा असंसर्गः इति एव असंगः तु अस्य कीर्तनात्। आप फोन उनका बार बार कट रहा है, फिर कट गया। कह रहे हैं, अविनाशी अयम आत्मा इति कूटस्थः प्रविवेचितः मात्रा असंसर्ग इत्येवं असंगत्वस्य कीर्तनात्। तो कहते हैं, अयम आत्मा अविनाशी, ये आत्मा अविनाशी है, इति इस प्रकार से कूटस्थः प्रविवेचितः, कूटस्थ का श्रुति में इस प्रकार विवेचन किया है। मात्रा असंसर्गः इति एवं असंगत्वस्य कीर्तनात्, मात्रा इंद्रियों से इसका असंसर्ग माने संबंध नहीं है, इस प्रकार से असंग आत्मा का कीर्तनात् कथन किया है श्रुति में। तो सौपादिक का विनाशत्व, निरुपादिक जो शुद्ध कूटस्थ है उसका अविनाशत्व दोनों ही जो है भिन्न भिन्न कहे हैं, ये तात्पर्य है। ठीक है, देखो, अविनाशी इति मात्रा संसर्ग तु अस्य भवति इति श्रुत्या अविनाशत्वे हेतुम असंगत्वम च उक्तवान इति यः। तो मात्राओं से इसका असंगत्व है, संसर्ग है, इस प्रकार से श्रुति के द्वारा अविनाशत्व हेतुम, इस आत्मा कूटस्थ के अविनाशत्व में हेतु कारण कहा है, असंगत्वम च उक्तवान, असंग है अर्थात उनके साथ इनका संसर्ग नहीं, इसका संसर्ग नहीं होता, इसलिए ये असंग है। इस प्रकार से कहते हैं मात्रा इति मीयन्ते इति मात्रा देहादय तावि अस्य आत्मन असंसर्ग। मीयन्ते, जिनके द्वारा देहादि विषय क्रियन्ते, बाह्य शब्द स्पर्श आदि विषय किए जाते हैं, इंद्रिय आदि से संयुक्त ये देह जो है, उन देहों से आत्मन असंसर्ग, इस आत्मा का संसर्ग संबंध नहीं होता, असंसर्ग भवति इति अर्थः। अब शंका करते, ननु जीव अपेतम भाव किलेदम म्रियते न जीव म्रियते इति श्रुत्यास्य औपादिकस्य अपि अविनाशत्वं प्रतिपाद्यते इति आशंक्य। तो बोले, पूर्व पक्षी ने कहा, बोले आप कहते हो कि ये जो औपाधिक जो जीव है वो विनाशी है, लेकिन श्रुति में तो इसको भी अविनाशी कहा है। बोले कहाँ कहा है? तो जो है छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को पूर्व पक्षी कहता है, जीव अपेतम भाव किल इदम म्रियते, जीव अपेतम, जीव से रहित, इदम शरीरम भाव किल निश्चय ही, वही एव भाव निश्चय एव निश्चय ही किल म्रियते, ये शरीर जो मरता है, न जीव म्रियते, ये जीव नहीं मरता।
तो जीवत्व का जो अमरता कही है। इति श्रुत्या, इस श्रुति से अस्य औपाधिकस्य अपि अविनाशत्वं प्रतिपाद्यते, इस औपाधिक जो जीव है इसका भी अविनाशत्व प्रतिपादन किया गया है। तो ऐसी आशंका होने पर कहते हैं तस्या श्रुते देहांतर प्राप्ति विषयतया न आत्यांतिक नाश अभाव परत्वम इति यह। इस श्रुति ने जो जीव का अविनाशत्व कहा है तो कहते हैं श्रुते देहांतर प्राप्ति विषयतया अविनाशत्वम, जीव को जो एक देह से दूसरी देह की प्राप्ति है, तो स्थूल शरीर तो यहाँ छूट गया लेकिन जीव निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है। तो देहांतर प्राप्ति विषयतया, देहांतर की प्राप्ति के विषय रूप होने से उसका अविनाशत्व कहा है। न आत्यांतिक नाश अभाव परत्वम इति है। आह, उसका आत्यांतिक नाश माने आत्यांतिक अविनाशत्व कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। आत्यांतिक नाश नहीं होता, आत्यांतिक नाश का अभाव नहीं है उसमें। ठीक है ना, आगे नहीं समझ में। इस प्रकार जो कह रहे हैं जीवापेतम भाव किल, जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न सह, शरीरं म्रियते न सह इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थ, इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः। किन्तु लोकान्तरे गतिः। जीव अपेतम भाव किल शरीरं म्रियते न सह, इति अत्र न विमोक्षार्थः किंतु लोकांतरे गति ही। तो कहते हैं जीव अपेतम भाव किल शरीरम म्रियते, जीव से अपे, जीव से रहित जो ये शरीर है, एवं किल म्रियते निश्चय ही ये मरता है, स न म्रियते, सामान्य वह जीव जो है ये नहीं मरता। इस प्रकार के श्रुति ने अत्र इति अत्र श्रुतौ, इस श्रुति में इस प्रकार न विमोक्षार्थः, यहाँ जीव को मरण धर्मा रहित कहने से उसका विमोक्ष अर्थ नहीं है कि वो मुक्त है, मरण धर्म से रहित है। तो क्या है, तो कहते हैं किंतु लोकांतरे गति, जीव नहीं मरता है, न समरियते, ये श्रुति ने जो कहा है इससे ये तात्पर्य है कि शरीर के मरने से वो नहीं मरता है, उसका लोकांतर में गमन हो जाता है, लेकिन हमेशा मुक्त है, वो अविनाशी है, ये तात्पर्य श्रुति का कहने में नहीं है। जीवापेतम इति, जीव अपेतम जीव रहितम जीवेन त्यक्तम यावत भावेव किल जीवन मृत इत्यर्थ। जीव अपेतम जीव रहितम अर्थात जीवेन त्यक्तम यावत, जीव से त्यक्त जो शरीर है, भावन एव जीवेन न मृते, जीव न मृते, केवल जीव नहीं मरता, शरीर ही मरता है, ये तात्पर्य है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ननु जीवस्य विनाशत्वे अहम ब्रह्मास्मि इति अविनाशी ब्रह्म तादात्म्य ज्ञानम न घटते इति संगते। तो पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि जीवस्य विनाशत्वे, तो जीव को यदि तुम विनाशी मानोगे, जीव का नाश हो जाता है, तो उसी जीव को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है। ये ज्ञान तो कूटस्थ को होता नहीं, स्वीकार करते आपका सिद्धांत है, ये ज्ञान जो है चिदाभास को जीव को होता है। तो अहम ब्रह्मास्मि इति अविनाशी ब्रह्म तादात्म्य ज्ञानम न घटते, उस अविनाशी जो ब्रह्म है उसके साथ एकता, तादात्म्य, अपने आप को ब्रह्म रूप करके मानता है ये जीव, इस प्रकार का तादात्म्य ज्ञान उसमें नहीं हो सकता। उस विनाशी को फिर कैसे ज्ञान होगा, ऐसी आशंका करके और उत्तरार्ध से उसका उत्तर देते हैं। नाहं ब्रह्मेति बुध्येत, नाहं ब्रह्मेति बुध्येत, स विनाशीति चेन्न तत्, स विनाशीति चेन्न तत्, सामानाधिकरण्यस्य सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्, बाधायामपि संभवात्। न अहं ब्रह्म इति बुध्येत स विनाशी इति चेत् न तत्, सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्। तो कहते हैं स विनाशी, यदि जीव वह जो है विनाशी है,
तो अहम ब्रह्म इति न बुद्धेत, फिर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का उसे ज्ञान नहीं होना चाहिए। चेत, यदि ऐसा कहते हो पूर्व पक्षी, तो कहते हैं तत् न, बोले ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं बाधायाम सामान अधिकरण्यस्य, इसको जो बाधायाम अर्थात ये जीव जो है अपना बाध करके उस ब्रह्म के साथ अपनी एक रूपता मानता है। तो अधिकरण से अपि संभवात, बाध करके इसकी उस ब्रह्म के साथ एक रूपता भी संभव है। तो बाधायाम सामान अधिकरणस्य अपि संभवात, अपना बाधायाम माने बाध कर देने पर, समानाधिकरणस्य ब्रह्म के साथ एक रूपता भी संभव है, इसकी ये तात्पर्य। ठीक है, देखो विनाशी न अहमिति, विनाशी स जीव अहम ब्रह्म इति ब्रह्म रूपेण आत्मानं न बुद्धेत। विनाशी स जीव, वो जो विनाशी जीव है, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ, इति ब्रह्म रूपेण आत्मानं न बुद्धेत, ऐसे ब्रह्म रूप करके अपने आप को नहीं जानेगा। न जानियात विनाशी अविनाशयो एकत्व विरोधात, क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि जीव विनाशी है और ब्रह्म अविनाशी है, तो विनाशी और अविनाशी की एकता नहीं हो सकती, उनका विरोध है। इति चेत, यदि ऐसा कहते हो पूर्व पक्षी, तो कहते हैं मुख्य समानाधिकरण्य अभावे अपि, तो जीव का और ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण्य अभाव होने पर भी, कूटस्थ का ब्रह्म का तो मुख्य समानाधिकरण है, लेकिन जीव का चिदाभास रूप जीव का ब्रह्म के साथ मुख्य समान अधिकरण अभाव होने पर भी बाधायाम समान अधिकरण्य संभवात, बाधायाम बाध कर देने पर उस ब्रह्म के साथ उसकी अधिकरणता मन एक रूपता संभव होने से जीव भाव बाधेन ब्रह्म भाव अवगंतुम शक्यते इति यह न तदिति, जीव भाव को बाधित कर देने पर ब्रह्म भाव अवगंतु शक्यते, वह जो जीव अपने आप को बाध करके ब्रह्म रूप होने में जो है समर्थ है, इस प्रकार से कहते हैं न तदिति। बाधा समानाधिकरण्येन वाक्यर्थ प्रतिपत्ति प्रकार वार्तिककारई सदृष्टान्त अवेत इति यम अर्थ तदवाक्य उदाहरण पूर्वकम दर्शयति। तो सिद्धांती जो है कह रहे हैं कि बाध समानाधिकरण्येन, बाध समानाधिकरण के द्वारा वाक्यर्थ प्रतिपत्ति प्रकार, महावाक्य का जो अर्थ एक रूपता का, जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि महावाक्यों की जो एक रूपता है ना, उसकी प्रतिपत्ति के प्राप्ति के प्रकार को वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी ने सदृष्टांत अवेत, दृष्टांत पूर्वक जो है कहा है अपने विवरण आदि ग्रंथों में। इति अयम अर्थ, इस प्रकार से इस अर्थ को तद वाक्य उदाहरण पूर्वक दर्शयति, उनके वाक्य को उदाहरण पूर्वक यहाँ दिखा रहे हैं। योऽयं स्थाणुः पुमानेश, ओयम स्थाणुपमानेश, पुंधिया स्थाणुधीरिव, पुंधिया स्थाणुधीरिव, ब्रह्मास्मीति दियोशेषा, ब्रह्मास्मि दिदियाशेषा, पेहं बुद्धिर्निवर्त्यते। यं बुद्धिर्निवर्त्यते। यह अयम स्थाणु पुमान एष पुंधिया स्थाणुधि इव ब्रह्मस्मीति दिया अशेष अपि अहम बुद्धि निवर्त्यते। तो कहते हैं एवं स्थाणु ऐसा पुमान दिया, सामने जो है किसी, कहीं कहीं तो ठूंठ में पुरुष की भ्रांति हो जाती है, कहीं कहीं पुरुष में ठूंठ की भ्रांति हो जाती है। तो कोई सामने खड़ा है और उसमें हो गई किसी को ठूंठ की भ्रांति। कभी कभी जो ऐसा होता है कि पुरुष खड़ा है लेकिन ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, जैसे ये जो फौजी होते हैं, ये वहाँ जब उसमें रहते हैं जो सीमाओं पर, तो ऐसे पड़ जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ते, घास जैसे बन जाते हैं, कहीं वृक्षों जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे पुरुषों में जो है कभी कभी ठूठ की भ्रांति हो जाती है, लेकिन सामने जा कर के उसके बोध हो जाए तो ठूंठ की बुद्धि निवृत्त हो जाती है। तो उसी कह रहे हैं
यो अयम स्थाणु, ये जो है ठूंठ है। इस प्रकार की बुद्धि जो है, ऐसा पुमान धिया, ये अरे ये तो पुरुष है। दूर से देखा तो ठूंठ सा लग रहा था, लेकिन पास में आकर के देखा तो ज्ञान हुआ कि ये तो ऐसा पुमान, ये तो पुरुष है। तो ऐसा पुम दिया, ऐसा पुमान, पुमान ऐसा पुम दिया, ये पुरुष है। इस प्रकार की पुरुषत्व बुद्धि से स्थाणु बुद्धि जो है निवृत्त हो जाती है। तो कहते हैं स्थाणु धी इव, जैसे स्थाणु की बुद्धि निवृत्त हो जाती है पुरुष ज्ञान हो जाने पर, उसी प्रकार से ब्रह्म ब्रह्म अस्मि, हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इति धिया, इस प्रकार की बुद्धि से भी अहम बुद्धि अशेषा अपि निवर्त्यते। तो जीवत्व भाव की कर्ता बहुतापने की जो बुद्धि थी वो भी संपूर्ण निवृत्त हो जाती है। तो केवल अपना बोध न होने के कारण अपने आप को जो है कर्ता भोगता मान रहा था, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, कर्ता भोगता नहीं हूँ, ये ज्ञान होते ही जो है वो बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। ठीक हम कह रहे हैं, यो अयम स्थाणु इति, स्थाणु ऐसा पुमान इति अस्मिन् वाक्ये, ऐसा पुमान स्थाणु, ये जो है स्थाणु है, इस प्रकार से पुरुष में भ्रांति होती है। तो अस्मिन् वाक्य पुरुषत्व बोधे न, ठूठ में जो है पुरुषत्व के, पुरुष के बोध से स्थाणुत्व बुद्धि निवर्त्यते, स्थाणु की जो बुद्धि हुई थी ठूठ की वो निवृत्त हो जाती है। तो यथा निवर्त्यते, जैसे निवृत्त हो जाती है, एवं उसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ, इति बोधेन अहम बुद्धि कर्ता अहम अस्मि इति एवं आदि रूपा सर्वापि निवर्तते, मैं कर्ता भोक्ता रूप जो है ये जीव हूँ, इस प्रकार की संपूर्ण बुद्धि ब्रह्म ज्ञान से, आत्मबोध से निवृत्त हो जाती है, ये तात्पर्य है। नैष्कर्म सिद्धौ, नैष्कर्म सिद्धाप्येव, नैष्कर्म सिद्धावप्येव, नैष्कर्म सिद्धावप्येव, नैष्कर्म सिद्धावप्येव, माचार्यैः स्पष्टमीरितं, माचार्यैः स्पष्टमीरितं, सामानाधिकरण्यस्य सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत्, बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत्। नैष्कर्म सिद्धौ अपि एवं आचार्यैः स्पष्टमीरितं, सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम अतः अस्तु तत्। तो कहते हैं एवं इस प्रकार से आचार्य सुरेश्वराचार्य जी ने नैष्कर्म सिद्धौ, नैष्कर्म सिद्धि जो उनका ग्रंथ है उसमें सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम स्पष्टमितम, यहाँ जो है सामानाधिकरण्यस्य ब्रह्म के साथ एक अधिकरणता एक रूपता में बाधार्थत्व, इस जो है चिदाभास का जीवत्व का बाधार्थत्व मानी बाद समानाधिकरणत्व स्पष्टम एतम, स्पष्ट कहा है, इसलिए अतः स्पष्ट कहा जाने से तत् अस्तु, इस जीव का बाद हो। तो यहाँ सिद्धांत में भी हो, सुरेश्वराचार्य जी ने नैष्कर्म सिद्धि में जो है इस बाद समानाधिकरण को कहा है, तो यहाँ जो है बाद समानाधिकरण होगा ही। नैष्कर्मेति एवं उक्तेन प्रकारेण आचार्यै वार्तिक कार्यै, आचार्य वार्तिक कार्य सुरेश्वराचार्य जी हैं, उन्होंने इस प्रकार से नैष्कर्म सिद्धौ सामानाधिकरण्यस्य वाद अर्थत्वं स्पष्टम ईर्तम इति फलितम आह अस्तु इति। तो कहते हैं सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म सिद्धि में बाद समानाधिकरणस्य, इसकी समानाधिकरणस्य बाधार्थत्वम, इसकी एक अधिकरणता में एक रूपता में बाधार्थत्व मन बाद समानाधिकरणत्व स्पष्टमीर्तम, स्पष्ट कहा, इसलिए फलितार्थ को कहते हैं अतः अस्तु तदिति। अतः कारणात् ब्रह्म अहम अस्मि इति वाक्ये, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, तो इस महावाक्य में तत् समानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम अस्तु इति अर्थ, उस जीव की जो है ब्रह्म के साथ एक रूपता में अपनी बाधता हो, इसमें कोई दो राय नहीं, होगी ही निश्चय।
अब कहते हैं ननु एवं अपि श्रुतिषु बाधायां सामानाधिकरण्यम न क्वापि दृष्टम इति संख्य इति आशंक्य। तो कहते हैं ननु एवं अपि, इस प्रकार से भी श्रुतिषु बाधायाम सामानाधिकरण्य न क्वापि दृष्टम, श्रुतियों में इस प्रकार से बाध समानाधिकरणता कहीं नहीं देखी गई। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं सर्वम ही एतत् ब्रह्म इति अत्र बाधायाम सामानाधिकरण्यम दृष्टम अतः अत्रपि तद् भविष्यति इति आह। तो कहते हैं सर्वम ही एतत् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत भासने वाला है, ये सब ब्रह्म ही है। तो इति अत्र, तो यहाँ जो है बाधायाम समानाधिकरण्यम, तो जगत कैसे जो है ब्रह्म हो सकता है? तो जगत नाम रूप का बाध करके उसकी जो है ये सब ब्रह्म रूप ही है। इस प्रकार इसके उसकी बाध समानाधिकरणता दृष्टम देखी गई है श्रुति से, इसलिए अत्रपि तद भविष्यति। तो यहाँ भी जो है जीव अपना बाध करके चिदाभास अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे जो है इसकी बाध समानाधिकरणता होती है। इस प्रकार कहते हैं सर्वं ब्रह्मेति जगता सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् समानाधिकरण्यवत् अहं ब्रह्मेति जीवेन अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत्। समानाधिकृतिर्भवेत्। सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् अहं ब्रह्मेति जीवेन समानाधिकृति भवेत्। तो कहते हैं सर्वं ब्रह्म इति, सब सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार से जगता समान अधिकरण्यवत्, जगत की जैसे बाध करके समान अधिकरणता होती है ब्रह्म के साथ, उसी प्रकार से कहते हैं अहम ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से जीवेन, जीव भाव का बाध करके जीव की भी समान अधिकृति भवे, ब्रह्म के साथ समान अधिकरणता होती है। सर्वं ब्रह्म इति ननु तर्हि विवरण आचार्य बाध समानाधिकरण्यम कुतः निराकृतम इति आशंक्य तई अहम शब्देन कूटस्थस्य विवक्षितत्वात् इति यतः। तो फिर पूर्व पक्षी शंका करते हैं, बोले तर्हि तब विवरण आचार्य बाध समानाधिकरण्यम कुतः निराकृतम, विवरण प्रमेय आदि ग्रंथों में आचार्यों ने जो है बाध समानाधिकरणता का निराकरण किया है, मुख्य समानाधिकरण को कहा है, तो हाँ उसका क्यों निराकरण किया है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं तई अहम शब्देन कूटस्थस्य विवक्षितत्वात् इति यतः। तो उन आचार्यों ने विवरण प्रमेय ग्रंथों में जो मुख्य समानाधिकरणता को कहा है, तो वहाँ अहम शब्द से केवल कूटस्थ को लिया है। तो यहाँ जो अहम में इस प्रकार का चिदाभास को ज्ञान होता है, तो बाध समानाधिकरण से अपने आप को ब्रह्म रूप करके जानता है। लेकिन वहाँ जो विवरण प्रमेय में उन्होंने चिदाभास को नहीं लेकर के अहम शब्द से कूटस्थ को लिया है, इसलिए उन्होंने मुख्य समानाधिकरणता कही है। इस प्रकार जो कह रहे हैं सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतं प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विविक्षया। तो देखो ब्रह्म के साथ जो है कूटस्थ की तो मुख्य समानाधिकरणता, तो समानाधिकरण समान है, अधिकरण आश्रय एक इनका। तो जैसे ऐसे समझो, जैसे घटाकाश और महाकाश कदापि अलग नहीं है, एक रूप ही है। घट उपाधि से केवल जो है घटाकाश उसका नाम पड़ गया है, तो नाम मात्र पड़ गया है, फिर भी दोनों की एक रूपता हमेशा है। लेकिन जलाकाश जो है, घट में जो जल है, जल में जो प्रतिबिंबित आकाश है, वो आकाश भी यद्यपि उस महाकाश से भिन्न नहीं है, लेकिन वो आकाश अपना बाध करके, क्यों प्रतिबिंब रूप है ना, तो अपना बाध करके वो अपने आप को आकाश रूप करके जानता है, इसी को बाध समानाधिकरण कहते हैं। और मुख्य जो अभेद रूपता है घटाकाश की, उसे मुख्य समानाधिकरण कहते हैं। तो कूटस्थ की जो है मुख्य समानाधिकरणता है,
और चिदाभास की बाद समानाधिकरणता है। तो ऊपर चिदाभास की बाद समानाधिकरणता दिखाई। अब कूटस्थ की जो मुख्य समानाधिकरणता है विवरण प्रमेय आदि ग्रंथों में आचार्यों ने जो कहा है, तो अहम अर्थ से मां केवल कूटस्थ को लिया है, उसे कह रहे हैं। तो कहते हैं सामान्य अधिकरण से बाद अर्थत्व निराकृतम प्रयत्नतः विवरणे कूटस्थस्य विवक्षा। तो कहते हैं विवरण प्रमेय में नीचे देखो विवरण प्रमेय आदि ग्रंथों में कूटस्थस्य विवक्षया अहम शब्द के अर्थ कूटस्थ की विवक्षा होने से सामान्य अधिकरण से बाद अर्थत्व इस प्रयत्नतः निराकृतम। समान अधिकरण से मुख्य समान अधिकरण से बाद अर्थत्व मानी बाद समानाधिकरणता बाद अर्थत्व प्रयत्नतः निराकृतम विचार पूर्वक अच्छी तरह से उन्होंने निराकरण किया है, क्योंकि वास्तव में जो चिदाभास है उसका अस्तित्व थोड़ी है, इसलिए अहम शब्द के अर्थ कूटस्थ को ही लिया है। सामान्य अधिकरण से कूटस्थत्वं विवक्षा इति उक्तम अर्थम विवृणोति। कूटस्थ की जो विवक्षा है अहम शब्द से, उसी कहे हुए अर्थ को विस्तार से कहते हैं। शोधितस्त्वं पदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम् तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्तमितरत्र च। कहते हैं शोधितः त्वं पदार्थ य कूटस्थ ब्रह्मरूपतां तस्य वक्तुं विवरणे तथा उक्तम इतरत्र च। कहते हैं शोधित त्वं पदार्थ, शोधित किया हुआ तत्वम पद का जो शोधन किया है ना विचार पूर्वक जो है